हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे अबाउट सर्कल। और देन हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन ऑफ सर्कल हम करेंगे। सो क्या होता है सर्कल? सर्कल क्या होता है? एक हम कोई पॉइंट ले लें और इस पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी हम पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स का जो ट्रेस होता है, यानी इन सारे पॉइंट्स को क्या करें, अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ठीक है। सो सर्कल इज द ट्रेस ऑफ ऑल दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज फिक्स। तो ये हम मान रहे हैं वो फिक्स पॉइंट है, और इससे हमने इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट को प्लॉट कर लिया और फिर उनको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमें क्या मिलता है? एक सर्कल। इस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और इस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए सर्कल इज द ट्रेस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ओके, whose distance whose distance from a fixed point is fixed. Okay, fixed point is known as center. Fixed point is known as center. Known as center. And the fixed distance, that is this one. And fixed center and fixed distance is known as radius. Okay. So रेडियस को हम नॉर्मली सेंटर को O से और रेडियस को R से डिनोट करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है? ये सेंटर है। और रेडियस क्या है? रेडियस इक्वल टू R है। यानी किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस, और ये जो बाउंड्री होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सेंटर से सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन की लेंथ होती है वो क्या होती है? रेडियस। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग कवर करेंगे कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कोई भी एक सर्कल अगर है हमारे पास, तो उसके सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट। एक हमारे पास ये सर्कल है और इसकी सर्कल की कोई भी दो पॉइंट, मैंने ये दो पॉइंट ले लिए, और इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ए बी ए क्या है? कॉर्ड। ओके, so line joining any two point of the circle is known as chord. A line joining any two point on the circle is known as chord. ओके, सो यहाँ ए बी क्या है? एक कॉर्ड है। ऐसे अगर हम कोई एक दूसरी कॉर्ड ले लें, जैसे इस पॉइंट को मैं अगर यहाँ से ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट को मैं अगर सी और डी बोल दूं, तो सी डी इज ऑल्सो ए कॉर्ड। ए बी क्या है? कॉर्ड है। ऐसे किसी भी सर्कल में हम कितने कॉर्ड ड्रा कर सकते हैं? इनफाइनेटली मेनी। सिंस कोई भी हम इनफाइनेटली मेनी पॉइंट से कोई भी हम दो पॉइंट्स लेंगे तो उससे हमें क्या है? एक कॉर्ड मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हम करेंगे डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होती है? कि एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। ओके, सो a chord which passes through the center of the circle is known as diameter. ये मैं मान ले रहा हूँ। ओके, ये सर्कल का सेंटर है और इस पॉइंट से पास होने वाली मैं एक कॉर्ड ड्रा कर रहा हूँ।
तो ये जो कॉर्ड होगी वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। तो ये इस पॉइंट को ए बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को बी, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, डायमीटर। ए कॉर्ड कॉर्ड which passes through the center of the circle, passes through the center of the circle is known as chord, is known as diameter, is known as diameter। ओके, सो अब बात आती है कि लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होता है। तो लेंथ ऑफ डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और सिंस हमें पता है कि सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ क्या होती है, रेडियस होती है। तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, आर होगा रेडियस, और ओ ए इक्वल टू भी क्या होगा, आर होगा। सो यहाँ मैं अगर कॉर्ड डायमीटर की लेंथ की बात करूँ तो ए बी है, और ए बी आर प्लस आर हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। सो ये हम रिजल्ट याद रखेंगे, इस पे कई बार में कुछ सिंपल से क्वेश्चन करने या इसका यूज करना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट एक हम नोट मतलब रिलेशन बताएंगे कि कॉर्ड और डायमीटर में क्या है रिलेशन। सो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। So, okay, diameter is the longest chord of the circle। डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है किसी सर्कल के लिए, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। मतलब और जितनी भी कॉर्ड होगी डायमीटर के अलावा, उन सब की लेंथ क्या होगी, डायमीटर की लेंथ से हमेशा कम होगी। ओके, नेक्स्ट एक हम और पॉइंट पढ़ेंगे, सेकंड। सेकंड क्या होता है। सो सेकंड एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, सो एक हम मान लेते हैं कोई सर्कल है, और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या करता है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और सेकंड इज ऑलवेज अ लाइन, सेकंड क्या होती है, एक लाइन होती है। सो ये एक लाइन है हमारे पास जो कि सर्कल को ए और बी दो पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को सेकंड। ओके, सो ए लाइन which intersect the circle at two different point is known as second। Okay, is known as second। ओके, सो अभी यहाँ हमारा डिफरेंस क्या है कॉर्ड और सेकंड में। तो हमने अभी देखा कि कॉर्ड के केस में क्या था, कॉर्ड के केस में जो हमारा लाइन आता था वो लाइन सेगमेंट होता, वो लाइन नहीं होता था। क्या होता था, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट पे यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट लिख लें तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, लाइन सेगमेंट। ओके, सो कॉर्ड के केस में क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, यानी इसकी लेंथ हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी, यानी इसकी लाइन लेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सेकेंड, ये जो सेकेंड होता है ये हमारा क्या होता है, लाइन होता है, और इसकी लेंथ को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है। सो कोई एक सर्कल है हमारे पास, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। देखते हैं टेंजेंट। मान लो एक सर्कल है, और एक मैं लाइन कंसीडर कर रहा हूँ जो कि सर्कल को क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। ओके, ये हमने लाइन ले लिया जो कि सर्कल को क्या कर रहा है, पी पॉइंट पे टच कर रहा है। इस लाइन को मैंने ए भी बोल दिया। ओके, सो ए लाइन
which touches the circle, which touches the circle at only one point, at only one point is known as tangent, as tangent. Okay, and the point where the circle touches the line या line touches the circle is known as point of contact. तो इस point को हम क्या बोलते हैं? Point of contact. P को हम क्या बोलेंगे? Point of contact. ओके, यहाँ पे भी हम एक नोट मेंशन करेंगे. ये नोट क्या है कि जो टेंजेंट है वो भी क्या होता है? सेकेंड ही होता है. बट इस केस में क्या है, ये दोनों पॉइंट ए और बी क्या हो जाते हैं? एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं. वो पॉइंट कौन सा है? पी. सो tangent is also a second, is also a second in which both the point of intersection, both the point of intersection of line and circle, of line and circle, line and circle coincide. Okay, coincides. Okay, सो एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट. और जहां पे सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पी. ओके, अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे. ये टॉपिक क्या बोलता है कि पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल. एक मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्कल है, तो उस सर्कल के रिस्पेक्ट में हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट दिया है तो उसके बीच में क्या कंडीशंस होंगी. सो ये मैं मान ले रहा हूँ एक सर्कल है, कोई एक हमारे पास अगर पॉइंट है तो हमारे पास क्या क्या सिचुएशन हो सकती है सर्कल और पॉइंट के बीच में. एक मैं पॉइंट मान ले रहा हूँ ये सर्कल के ऊपर है. इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए. एक पॉइंट है जो कि सर्कल के इनसाइड में है. इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी. और एक कोई पॉइंट है सी जो कि सर्कल से बाहर है. इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी. और इस सर्कल में ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ द सर्कल है. ओके, सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि ये अगर सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक वो क्या होगी? आर. और इस रेडियस को मैंने क्या बोल दिया? कैपिटल आर. ओके, सो इस केस में अगर मैं ओ ए डिस्टेंस निकालूं, कौन सी डिस्टेंस? मैं इसको ओ ए को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ओ बी को भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ, और थर्ड ओ सी को भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ. तो इस केस में क्या होगा हमारे पास कि A is the point on the surface. A is the point on the circumference. Circumference. So अगर कोई भी पॉइंट circumference ऑफ द सर्कल पे लाई करता है, circumference, so इस केस में क्या होगा? OA इक्वल टू OA भी रेडियस ही होगा. और इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ P. सो OA इक्वल टू OP होगा. और OP क्या है हमारा? R के इक्वल मैंने ले रखा है इसको पहले से. सो यानी OA इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल. सो अगर किसी भी पॉइंट ए के लिए, किसी भी पॉइंट ए के लिए अगर ओ ए इक्वल टू आर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करेगा. या अगर कोई भी पॉइंट ए सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करता है तो उसकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से क्या होगी? रेडियस के इक्वल होगी. से पहला केस है पॉइंट ऑन द सर्कल. फॉर पॉइंट
बी इनसाइड द सर्कल, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के इनसाइड में है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो ओबी डिस्टेंस होगी वो ओपी से तो छोटी होगी। सो ओबी क्या होगा, लेस देन ओपी होगा। और ओपी क्या है, आर के इक्वल है। तो इस केस में अगर कोई भी पॉइंट बी सर्कल के इनसाइड में है, तो उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, वो हमेशा रेडियस से क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है बात। ऐसे अगर हम कोई भी एक पॉइंट लें सी, जो कि सर्कल के सेंटर से सर्कल से बाहर लाई करता है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, कि यहाँ पे जैसा हम फिगर से भी देख सकते हैं कि ओ सी इक्वल टू क्या होगा, फॉर एनी पॉइंट सी आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। मैं क्या करूं, अगर एक यहाँ पे मैं पॉइंट मान लूं, इस पॉइंट को डी, तो मैं अगर यहाँ पे ओ सी लिखूं, तो ओ सी इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओ डी और प्लस डी सी होगा। यहाँ पे ओडी भी क्या होगा, रेडियस होगा, यानी ओडी इक्वल टू ओपी हो जाएगा। सो इक्वल टू ओपी और प्लस डी सी, या हम डायरेक्ट ओडी की जगह पे हम आर लिख सकते हैं। रेडियस से सेंटर से सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ क्या होती है, रेडियस के इक्वल होती है। सो ये क्या हो गया, रेडियस और प्लस डी सी। अब रेडियस में हम कोई एक अमाउंट डी सी ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, रेडियस से बड़ा होगा। यानी ओ सी क्या हो गया इस केस में, रेडियस से बड़ा है। यानी कोई भी पॉइंट अगर हम सी सर्कल के सरकमफ्रेंस से बाहर या सर्कल से बाहर लेते हैं, आउटसाइड लेते हैं, तो उस केस में उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, दैट इज ओ सी, वो हमेशा रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक बार हम समराइज कर देते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, तो उसकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होगी, रेडियस के इक्वल होगी। अगर कोई भी पॉइंट बी है जो कि सर्कल के इनसाइड में लाई करता है, सर्कल के अंदर लाई करता है, तो उस केस में क्या होगा, ओबी की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से छोटी होगी। अगर कोई तीसरा पॉइंट सी है जो कि सर्कल से बाहर लाई करता है, तो उस केस में सी पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी यानी ओ सी, वो हमेशा रेडियस से क्या होगा, बड़ी होगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इससे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड के रिस्पेक्ट में, सीबीएसई बोर्ड के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।